हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। यह है मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट और इसको एक बार रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स के हम ट्रेड लेने वाले हैं ताकि अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप ट्रेड समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए हम मार्केट का स्ट्रक्चर, स्टोरी, टारगेट और कैंडल का पावर, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर सेलर की एक मोमेंटम थी, दो बायर्स मार्केट में आ चुके हैं और सेलर्स ने फिर से कंटिन्यूशन दिया है और ये कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहा है। तो अभी हमें बायर के सेलर के साथ ही ट्रेड करना है क्योंकि सेलर्स यहाँ पर पावरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अगर कैंडल और भी ऊपर जाएगा तो ऊपर से मैं और दो ट्रेड लेने वाला हूँ। ओके, सॉरी गाइस, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ पहले। तो ये जो ग्रीन कैंडल की लोअर विक है, एटलीस्ट उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो गाइज, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया। सिंपल रीज़न है, टॉप पे क्या बना है, इवनिंग स्टार और सेलर की मोमेंटम। अगर सेलर की मोमेंटम है तो उसमें दो बायर्स क्या हो सकते हैं, रिट्रेसमेंट। तो दो बायर्स आए, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। जब ये सेलर का कैंडल आया तभी हमें क्या पता चला, ये दो बायर जस्ट रिट्रेसमेंट के लिए आए हैं। फिर सेलर बॉडी इंक्रीमेंट करके आए, खुद से भी और बायर से भी। ओके, तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेने का जरूरत था। ओके, ये ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, बट जो मैं आपको बोल रहा था वही हुआ। ठीक है, देखो, ये सेलर खुद से इंक्रीज हो गए, बायर से भी इंक्रीज हो गए और इस सेलर्स ने ये टारगेट को कंप्लीट करा, न्यू लोअर लो क्रिएट करा था। तो जब मार्केट का टारगेट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, ये जो पॉइंट है ना, वहां से डाउन का ट्रेड लेना होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। तो मैंने क्या बोला था, ये जो लाइन लगाई है उसके ऊपर ये कैंडल नहीं क्लोज होगा। ये कैंडल ग्रीन जरूर बना है बट जो मैंने प्रिडिक्शन करा था वो सही है। ठीक है, बट मेरा ट्रेड जो है वो गलत जगह पे प्लेस हुआ था, इस वजह से मेरा ट्रेड लॉस हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आई होप आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। अगर हमें नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड मिलता है तो भी हम ट्रेड करेंगे। अब अगेन ये सेलर्स हमें क्या दे रहे हैं, कंटिन्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम डाउन का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब तो यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि सेलर वीक हो गए। ये सेलर्स कंटिन्यूशन तो दे रहे हैं, जैसे कि ये जो लोअर लो था ना प्रीवियस वाला, उसको बायर्स ने रिटेस्ट करा और सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट सेलर यहाँ पर खुद से वीक हो गए। तो यहाँ पर बायर भी आ सकते हैं, इस वजह से अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं करा। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से इंक्रीज होके आएगा, जैसे कि ये कैंडल अगर खुद से इंक्रीज होगा तो वो बायर से भी स्ट्रांग होगा, यानी कि तब हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर के साथ। ठीक है, अभी भी यहाँ पर दो बायर, सॉरी, एक या दो बायर्स रिट्रेसमेंट ही बन रहे हैं। अब ये है लोअर लो, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम डायरेक्ट ओपनिंग से तो ट्रेड नहीं कर सकते, कैंडल को इसके ऊपर आने देते हैं और फिर हम डाउन का ट्रेड करते हैं। ओपनिंग से यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते डाउन का, कैंडल ऊपर आना चाहिए तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखते हैं ये कैंडल क्या ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल ऊपर नहीं जा रहा है तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो गाइज, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, प्रिडिक्शन सही रहा बट ट्रेड लॉस हुआ। अगर ये कैंडल ओपन होता और ऊपर जाता ना, तो यहाँ से मैं डाउन का ट्रेड करता क्योंकि मार्केट ने ये टारगेट कंप्लीट करा है, समझ रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पर बायर्स भी आ सकते थे। ओके, तो इसमें तो हमें ट्रेड नहीं मिला था, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब देखते हैं ये कैंडल कैसे बनता है। अगर ये सेलर का ही कैंडल बनता है तो उसके लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मोमेंटम का सेकेंड लास्ट कैंडल जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या हमें ट्रेड मिलेगा। अगर ये कैंडल ऊपर जाता है, जो ये राउंड नंबर है ना, अगर इसके ऊपर जाएगा तो वहां से मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, अब देखो
ठीक है, यहाँ पर मैंने 4-5 ट्रेड लिए हैं, 5 ट्रेड लिए हैं मैंने। 15,000 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। और देखो, बहुत ही सिंपल ट्रेड है ये। जैसे कि ये एक लोअर लो था, इसका ब्रेकआउट सेलर्स ने करा और उसको रिटेस्ट भी करा। देखो, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा, इसने रिटेस्ट भी करा, और रिटेस्ट करके सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे। ये सेलर खुद से भी स्ट्रांग हो रहे और बायर से भी स्ट्रांग हो रहे, यानी कि सेलर सच में यहाँ पर पावरफुल है। और मैंने ट्रेड कहाँ से लिया है, ये जो राउंड नंबर है ना, ये 5 का मल्टीपल 60 का राउंड नंबर, उसके ऊपर से मैंने डाउन का ट्रेड लिया है। समझ रहे हो? तो अगर ये कैंडल ग्रीन भी बनेगा तो उसके नीचे ही ये कैंडल क्लोज होने वाला है, देख लेना आप। ठीक है, तो देखा गाइस आपने, ये कैंडल ग्रीन बना, बट जहां से मैंने ट्रेड लिया था उसके ही नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ। तो ये होता है प्राइस एक्शन का कमाल। अगर आप प्रॉपरली समझते हैं हर एक कैंडल की स्टोरी को, तो ही आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर बायर्स आ रहे। अगर ये बायर का कैंडल स्ट्रांग बनता है तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि बायर वीक थे और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रांग कैंडल, यानी कि ये साइन ऑफ एग्जॉशन। ठीक है, और 2 कैंडल वैसे भी मार्केट में रिट्रेसमेंट बन ही सकते हैं, क्योंकि पीछे सेलर्स की मोमेंटम है। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। ये कैंडल एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तभी हम इसको एग्जॉशन मान सकते हैं। यह है बायर का, सॉरी, सेलर का पोजीशन। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, और ये गैप डाउन कहाँ पर हुआ है, एक सपोर्ट लेवल पर हुआ है। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बायर का एक ट्रेड ले लूंगा, बट रिस्क फ्री ट्रेड लूंगा। अगर ये ओपनिंग पे आता है तो यहाँ से मैं कॉल का ट्रेड करूंगा। देखो भाई, सिंपल मीनिंग है, ये कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग करी है, और ये जो ग्रीन कैंडल है फर्स्ट वाला, उसके लोअर विक पे इस कैंडल ने ओपनिंग करी है, यानी कि सपोर्ट पे ओपनिंग करी है। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। ठीक है, गैप ने मुझे कंफर्म करा, इस वजह से मैंने ट्रेड लेने का सोचा था, बट ठीक है, यहाँ पर मुझे ट्रेड तो नहीं मिला। बट ये मतलब एकदम श्योर ट्रेड इस टाइप का नहीं था। ठीक है, बन सकता है ग्रीन, और उस लिए तो मैं यहाँ पर रिस्क फ्री ट्रेड यूज करने वाला था। ओके, तो देखते हैं कि ये कैंडल कौन सा बनता है। ठीक है गाइस, तो ये कैंडल ग्रीन ही बना है। ओके, अभी भी हम यहाँ पर ट्रेड तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक यहाँ पर सेलर्स नहीं आएंगे तब तक हम ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे। सेलर का एक अच्छा कैंडल आना चाहिए और बायर्स को डोमिनेट करना चाहिए, तभी यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि पीछे सेलर्स की मोमेंटम है और ये बायर्स रिट्रेसमेंट ही बन रहे हैं। देखो, अगर बायर्स को ऊपर जाना है ना, तो कोई तो पैटर्न बनाना पड़ेगा ना आपका। यहाँ पर कोई भी आपका पैटर्न नहीं है। एक कैंडल का हाई ब्रेक करने में 2 कैंडल फेल हो चुके हैं, यानी कि सच में यहाँ पर बायर्स वीक है और सेलर की मोमेंटम है पीछे। अगर सेलर्स ने एक बार बोला कि हम नीचे जा रहे हैं, मतलब एक कैंडल आना चाहिए सेलर्स का, तो हम इनको रिट्रेसमेंट मानेंगे बायर्स को, और सेलर के साथ हम नीचे जाएंगे। देखते हैं ये कैंडल क्या सेलर्स का आएगा। ओके गाइस, अगेन यहाँ पर बायर्स ने कैंडल क्रिएट करा। अभी मैं बायर के साथ, मतलब किसी के भी साथ नहीं जा सकता हूँ। अगर ट्रेड लेना ही है तो किसके साथ जा सकते हैं हम, बायर के साथ जा सकते हैं, बट ये अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड करना थोड़ा सा गलत ही होगा, बट स्टिल यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया। ये जो अभी मैंने लाइन लगाई है ना, उसको ये कैंडल रिस्पेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, मैं पहले ही बोलता हूँ कि ये ट्रेड अगेंस्ट द स्टोरी है, अगेंस्ट द स्टोरी है, तो ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। बट इस कैंडल को सपोर्ट मिल सकता है इस पॉइंट से, क्योंकि इसके क्लोजिंग में और इसके ओपनिंग में गैप है, यानी कि इसका जो ओपनिंग है वो एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट लेवल से मैंने ट्रेड करा है। ओके, तो हमने ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, यानी कि देखो, अगर अगेंस्ट द स्टोरी आप ट्रेड करते हो ना गाइस,
तो मतलब लॉस हो सकता है, ये दिक्कत है। अगर ये विद द स्टोरी होता ट्रेड तो ये लॉस नहीं होता। जस्ट मैंने ट्रेड इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल सपोर्ट लेवल के नीचे आया था, तो मैंने सपोर्ट लेवल का सहारा लिया था और कॉल का ट्रेड लिया था। क्योंकि यहाँ पर सेलर नहीं आ रहे, बार बार बायर्स ही आ रहे, बट बायर्स एक फेलियर पार्टी है यहाँ पर, तो उनका साथ मेरे को नहीं देना चाहिए था, बट यहाँ पर गलती हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पर हम रिकवर करेंगे प्रीवियस लॉस को। ओके, अब ये कैंडल का टास्क क्या है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना। जो ये कैंडल है ना, उसके नीचे, लो के नीचे क्लोजिंग करना है अभी सेलर्स को। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक कैंडल आया, वो आया बायर्स का ही। क्या हम बायर के साथ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सेलर के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है तो इसको सेलर का ही कैंडल बनना चाहिए था और प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना ही चाहिए था, तभी मैं सेलर्स के साथ जा सकता था। बट अभी तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब ये बायर कहाँ से आए वो मेरे को पता चला। ये जो हैमर टाइप कैंडल है ना, उसकी लोअर वीक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होती है और उसको इस रेड कैंडल ने रिस्पेक्ट करा है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट की वजह से बना है। ठीक है, अब बायर्स अब का पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं और वो कौन सा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। अगर सेलर्स की यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ जाएगी तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड करूंगा। इसके ऊपर अगर ये कैंडल जाता है तो वहां से मैं डाउन का ट्रेड करूंगा और वहां से रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, जो मैंने लाइन लगाई है उसके ऊपर ये कैंडल जाना चाहिए, तो वहां से डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और ऊपर चाहिए। गाइस देखते हैं कि क्या उसके ऊपर हमें ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी तक ये कैंडल उसके ऊपर गया नहीं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस कैंडल को रिजेक्शन तो आना चाहिए। ठीक है, अभी अभी जो लाइन लगाए ना उसके ऊपर तो ये कैंडल क्लोज नहीं करेगा। अभी जो लाइन लगाई है उसके ऊपर ये कैंडल डेफिनेटली क्लोज नहीं करने वाला है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने रिवर्सल का ट्रेड क्यों करा। ये कैंडल को पहले क्लोज होने देते हैं। ऊपर का जो लाइन लगा है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज करेगा, ट्रेड का नहीं मालूम, बट ओके। देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि आप ये देख पा रहे हो मार्केट कैसे नीचे आया था, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लोअर हाई यानी कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो क्या हुआ गाइज, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। अभी आप देख पा रहे हो कि ये कैंडल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लोज हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट जो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होता है ना, वो ही प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग होता है, यानी कि असल में ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बायर्स ने लोअर हाई का ब्रेकआउट करा, तो जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होता है। ठीक है, हमें इतना मालूम है। अब क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर गया था और कहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये जो आप लेवल देख रहे हो यहाँ पर एक पैटर्न है, और ये पैटर्न कौन सा है, इवनिंग स्टार, आप ये देख पा रहे हो। तो ये इवनिंग स्टार का जो की लेवल था ना, उसको इस कैंडल ने टच करा, तो वहां से मैंने डाउन का ट्रेड लिया था। अभी यहाँ पर मैं डाउन का ट्रेड कर सकता हूँ, बट ये ट्रेड अगेंस्ट द स्टोरी होगा, यानी कि नहीं करा तो सही होगा। इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, बट क्या यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ले लूंगा तो विन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड अगेंस्ट द स्टोरी है। इसको रिजेक्शन आ भी सकता है और ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है, बट मतलब आ ही सकता है वैसे, बट श्योर नहीं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया। देखो गाइस, अगर आप अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड करते हो ना, तो वो ट्रेड कोई शो ट्रेड नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं, ये इस कैंडल को पहले क्लोजिंग होने देते हैं इसका, और मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड लॉस हो चुका है, बट मैं लॉजिक तो बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स ले लूंगा। अब इस कैंडल को लोअर साइड से रिजेक्शन आ सकता है,
पहले जो लॉस हुआ है उसका मैं रीज़न बता दूंगा आपको। देखो गाइज, ये हमारा क्या था, एक टारगेट था ये वाला, ठीक है। और मतलब ये भी रेजिस्टेंस लेवल पे ये कैंडल क्लोज हुआ था, जो प्रीवियस कैंडल है वो, ठीक है गाइज। इसके क्लोजिंग का पहले वेट करते हैं, ये कैंडल कैसे क्लोज होता है वो देखते हैं। क्या इस कैंडल को कोई रिजेक्शन आता है या नहीं आता, वो देखते हैं। और बाद में आपको मैं दोनों ट्रेड का लॉजिक समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया है, 15,000 यहाँ पर लगाया है। ओके, देखते हैं कि इस कैंडल को क्या रिजेक्शन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो अगेन ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है। बट ये दोनों ट्रेड्स के मैं आपको लॉजिक समझा दूंगा। अब ये लॉस क्यों हुआ उसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगा। एक्चुअली यहाँ पर मेरे को मतलब मल्टीपल ट्रेड्स तो नहीं करने चाहिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे लॉस से तो आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसको तो रिकवर करेंगे ही नेक्स्ट ट्रेड में। बट पहले समझते हैं कि लॉस क्यों हुआ, ठीक है। देखो गाइस, ये कैंडल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ था। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और ये कैंडल ऊपर गया तो मेरे को क्या लगा, ये रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। और ये कैंडल ऊपर गया तो एक रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है ना, वहां से मैंने डाउन का ट्रेड लिया। इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है ये समझ के, बट मैंने पहले ही बोला था अगेंस्ट द स्टोरी, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ये ट्रेड है, तो लॉस भी हो सकता है, ये मैंने पहले ही बोला था। ओके, ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ। अब देखते हैं ये ट्रेड क्यों लॉस हुआ। अब यहाँ पर बायर खुद से भी इंक्रीज हो गए थे, सेलर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो गए थे, और ये बायर का एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन कैंडल था। बट दिक्कत ये हुई, ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल था। अगर ये कैंडल एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं होता तो इस कैंडल को लोअर साइड से रिजेक्शन आता। ये जो 5 का मल्टीपल देख रहे हो ना आप, 5 का मतलब यानी कि 20 का राउंड नंबर, उसके नीचे आने पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया था, बट उसको रिस्पेक्ट नहीं करा इस कैंडल ने, बिकॉज ये कैंडल एक क्लोज्ड मार्बुज है, तो उसका साइन क्या होता है, रिवर्सल का साइन होता है। अभी हम यहाँ पर अमाउंट चेंज करेंगे, और जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको रिकवर करेंगे, एक ही शॉर्ट ट्रेड करेंगे। देखते हैं कि क्या हमें जल्दी शॉर्ट ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता। बट देखो, जो मैंने दोनों भी ट्रेड लिए थे ना, वो दोनों एक्चुअल में गलत थे। लॉस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ट्रेडिंग नहीं आता, सच में वो दो रीज़न मतलब परफेक्ट कंफर्मेशन नहीं थे। इसका तो मैंने बता दिया, और ये भी क्यों लॉस हुआ वो भी बता दिया। अब एक ही ट्रेड लेंगे, मतलब एक नहीं लेंगे, मल्टीपल लेंगे, बट जो प्रीवियस लॉस हुआ था उसको रिकवर करेंगे, ठीक है। अब सभी चीज़ें देखेंगे, एग्जॉशन ये वो, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक ही शॉर्ट ट्रेड लेना है। अभी इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं। बायर्स की पीछे क्या है, मोमेंटम है, सेलर्स यहाँ पर रिट्रेस हो चुके हैं, और ये बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। अगेन सेलर का कैंडल आया, और ये बायर्स का आ रहा है, यानी कि अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो सेलर तो रिट्रेस ही होने वाला है। ओके, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये बायर्स तो कंटिन्यूशन हमें दे रहे हैं, देखते हैं ये एंगल्फ करते हैं या नहीं। ठीक है, एंगल्फिंग तो करी है बायर्स ने। अगर ये कैंडल नीचे आता है ना, ये कैंडल ऊपर ही गया, अगर ये कैंडल नीचे आता सपोर्ट लेवल के नीचे, तो वहां से मैं कॉल का ट्रेड कर पाता। बट ये कैंडल ऊपर ही जा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर कॉल का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करूंगा तो ये शॉर्ट ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। अब इसके भी क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल रेड बनता है तो यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न शुरू हो जाएगा। ओके, देखो गाइस कि ये एक हाई राय पॉइंट है, यहाँ से सेलर आए थे, बायर उसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो गए, सेलर आ गए। अगेन बायर उसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो गए। अगर यहाँ पर सेलर आएंगे तो हम सेलर के साथ जाएंगे। एक्चुअली ये डबल टॉप नहीं है, ट्रिपल टॉप हो सकता है अगर ये सेलर का कैंडल आता है तो, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल तो ग्रीन ही बन गया, ठीक है। क्या बायर के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए,
क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बायर का ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है, ये बायर का एग्जॉस्टेड कैंडल है, और बायर खुद से वीक हो गए और सेलर के लास्ट कैंडल से भी वो वीक हो गए, यानी कि इस कैंडल पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अगर ये बायर का कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आएगा, अच्छा खासा कैंडल क्रिएट होगा, तो मैं ट्रेड करूंगा नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स का। बट ये एक्चुअल में एग्जॉशन भी है, बट एग्जॉशन के लिए हमें एक लेवल चाहिए होती है रिवर्सल करने के लिए। अगर कोई लेवल का सहारा मिलेगा मुझे तो मैं रिवर्सल भी ले सकता हूँ। ये एक लेवल है, अब देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। एग्जॉशन का एग्जॉशन हुआ है, ओके, और ये कैंडल एग्जैक्टली कहाँ पर क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया में, ठीक है। तो ये कैंडल अभी रेड भी बन सकता है, अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर मेरा मन नहीं कर रहा है रिवर्सल का ट्रेड करने का। एग्जॉशन तो हुआ है और ये कैंडल लेवल के बीच में क्लोज हुआ है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है, बट स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगेंस्ट द स्टोरी हम ट्रेड करते हैं तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पर मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी एक श्योर ही ट्रेड लेना है, ताकि प्रीवियस ट्रेड में हमारा लॉस हुआ है उसको हमें रिकवर करना है, क्योंकि वहाँ पर हमने अगेंस्ट द स्टोरी ट्रेड करा था और हमारा लॉस हो गया था। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पर सेलर आ गए, सेलर इसलिए आए हैं क्योंकि बायर एग्जॉस्ट हो गए। अब यहाँ पर बायर्स आने चाहिए सेलर के एक या दो कैंडल के बाद, तभी मार्केट ऐसे और ऊपर जाएगा। तो गाइस आपको जाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, ताकि ये लॉस को मैं रिकवर करके ही जाने वाला हूँ। एक ही शॉर्ट ट्रेड लूंगा और क्लोज करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रेड का समझना है कि किसे शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए गाइस वेट करना ही पड़ता है। ओके, अभी भी ये दूसरा कैंडल बन रहा है, तो दो सेलर्स को तो हम क्या बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट कैंडल बोल ही सकते हैं। रिवर्सल का ये ट्रेड लेना है, बट देखते हैं कि क्या सेलर यहाँ पर वीक होंगे। अगर ये सेलर का कैंडल वीक होगा तो हमारे पास चांस है बायर का ट्रेड करने के लिए। ओके, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होएगा, इस ये कैंडल ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये कैंडल नीचे आता तो हमारे पास चांस था। अब ये कैंडल ने क्या करा है, रेजिस्टेंस लेवल को टच करा है, ठीक है। तो अभी तो हम इस कैंडल पर बायर का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर यही कैंडल सेलर का बनेगा और जो मैंने लाइन लगाई है उसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करेगा, तो ये हो जाएगा सेलर का एग्जॉशन, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं बायर के साथ, क्योंकि स्टोरी आपकी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बायर का एग्जॉशन होगा तो ये ट्रेड होगा श्योर। यहाँ पर मैंने एग्जॉशन के ऊपर सेलर का ट्रेड इसलिए नहीं करा क्योंकि स्टोरी आपकी थी, ठीक है। बट यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्योंकि स्टोरी यहाँ पर किसकी है, बायर्स की है, और यहाँ पर सेलर का एग्जॉशन होता है तो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा, अगर ये कैंडल और नीचे आता है ना तो मैं और ट्रेड करना चाहता हूँ, अब नहीं करूँगा, ठीक है, अब तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को एग्जॉशन से कंफर्मेशन चाहिए था गाइस। जैसे कि ये कैंडल मैंने समझ लिया कि इस पॉइंट पे क्लोज हुआ, अगर उस पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज होता तभी मैं समझ सकता था कि ये एक्चुअल में एग्जॉशन है। ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो एक सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करे क्योंकि ये 100% का शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ओके, जस्ट सपोर्ट लेवल पे ओपनिंग हो चुकी है ये समझ के मैंने कॉल का ट्रेड लिया है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रेड तभी होता जब ये कैंडल, ये वाला कैंडल इस पे क्लोज होता, इस पोजीशन पे, तो ही ये एग्जॉशन कंप्लीट हो जाता, ठीक है गाइस। ओके, तो अब ये ट्रेड श्योर होने वाला है, ठीक है, और ऊपर अगर कैंडल जाएगा, ठीक है गाइस,
तो अभी जो मैंने ट्रेड लिए है ना, अभी ये एकदम शॉर्ट ट्रेड है, ये कैंडल कभी भी ग्रीन नहीं बनेगा। ये ट्रेड एकदम श्योर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इतने परसेंट का शॉर्ट ट्रेड है ये, इतने परसेंट का ये ट्रेड श्योर है। ये कैंडल कभी भी ग्रीन नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर ओलम ट्रेड ने मैनिपुलेशन भी करा ना, तो भी ये कैंडल ग्रीन नहीं बनेगा। आप देख लेना, ये कैंडल रेड में ही है और रेड में ही क्लोज करेगा। ये ट्रेड कभी भी लॉस नहीं होगा। ये क्लोज होने देते, क्योंकि यहाँ पर हेवी अमाउंट लगाया है मैंने। इसके क्लोजिंग के बाद मैं आपको समझा देखता हूँ कि ये कैंडल क्यों विन होने वाला है। देखो गाइस, ये रेड ही बनेगा। अभी भी ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, बट रेड बनेगा। ओके, देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, लास्ट सेकेंड में मेरे एंट्री के नीचे कैंडल क्लोज हुआ। इसको बोलते हैं पावर। मतलब ट्रेडिंग का अगर आपके पास सही नॉलेज है ना भाई, तो आप एकदम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये ट्रेड मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमने लॉसेस करे थे वो हमने रिकवर करे। मैंने क्या बोला था आपको, वीडियो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं एक शॉर्ट ट्रेड लेने वाला हूँ और वही ये ट्रेड था। आप अगर आपने अगर देखा होगा तो ये लास्ट में ऊपर था, ग्रीन में दिख रहा था। सभी को लग रहा होगा कि ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा और मेरा लॉस होगा, बट लास्ट सेकंड में इसने रेड में क्लोजिंग करी। ये होता है पावर। मैंने मतलब स्टार्टिंग से बोल रहा था ये रेड बनेगा और बना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूंगा कि ये शॉर्ट ट्रेड क्यों था। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और सपोर्ट लेवल पे बायर्स ने डोजी बनाया। मैंने क्या बोला था, ये कैंडल ग्रीन बन सकता है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का ओपनिंग एक सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, इस कैंडल का ओपनिंग सपोर्ट लेवल पे है। तो सपोर्ट लेवल पे बायर्स ने क्या क्रिएट करा, डोजी। इसको थोड़ा भी बॉडी नहीं होना चाहिए, और इस कैंडल को थोड़ा सा भी बॉडी नहीं है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे बायर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये कैंडल एज अ कंटिन्यूशन कैंडल काम करेगा, और बायर्स ने पोजीशन डिफाइन करी है। नेक्स्ट बायर यहाँ पर बैठे हैं, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये कैंडल एकदम श्योर था, और इसमें मैंने बहुत सारे ट्रेड्स ले लिए और ये हमारा ट्रेड विन हो गया। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये प्राइस एक्शन के लॉजिक समझ में आए हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेली वैल्यूएबल कंटेंट आएगा। और हमारा डेली 8:30 PM लाइव स्ट्रीम चलता है, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कराता हूँ, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ। ठीक है, मतलब कॉन्वर्सेशन चलता है वहाँ पर। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन्स है, मेरे से बात करनी है, तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय फॉर नाउ।